हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जितना मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करवाई हूँ और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल with sides 16 centimeter, 30 centimeter and 34 centimeter. Its height is 32 centimeter. The lateral surface area and the volume are respectively. कह रहा है कि एक समकोण प्रिज्म है जिसका आधार एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं देके रखी हैं, जो कि 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर के हैं, और इसकी हाइट दे रखी है जो कि 32 सेंटीमीटर की है। तो बताइए कि इस प्रिज्म की लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, आपको पहले मैं प्रिज्म के बारे में बता दूं कि प्रिज्म वो 3D डायमेंशन होता है, 3D डायमेंशनल शेप होता है, जो कि अगर जो आधार होता है, जो शेप का आधार होता है वही इसका टॉप होता है। मीन्स सरफेस एरिया अगर हम आधार का और टॉप का देखें तो एकदम सेम होता है, और जो आधार और टॉप में ये जो साइड्स हैं इससे का ही ये फेस बना होता है, इसी से ये बनता है लेटरल सरफेस। देख रहे हैं किस तरीके से लेटरल सरफेस बना हुआ है। और आपको इस तरीके के जो शेप होते हैं, आपने अपनी लाइफ में जो भी इस टाइप के शेप देखे हुए हैं वही प्रिज्म कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसका आधार ट्रायंगल ही हो, रेक्टेंगल भी होता है, अदर बहुत अलग अलग शेप के उसमें बेस बने होते हैं। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आपको क्यूब जो देखे हैं वो भी आपका एक टाइप का प्रिज्म है। आप जो बुक्स इस्तेमाल करते हैं वो बुक्स और नोटबुक वो सब भी एक टाइप का प्रिज्म ही है। और यहाँ जो आप शेप अभी देख रहे हैं ये तो प्रिज्म है ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसका बेस ट्रायंगल बोला हुआ है। क्लियर? आपको इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स दे के रखे हैं जो कि 16, 30 और 34 सेंटीमीटर के हैं, तो मैं इस ट्रायंगल को ये देख पा रही हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 8, 15 और 17 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। और ये क्या है, इसके डायमेंशन 8 का डबल, 15 का डबल और 17 का डबल है। इसका मतलब हमको जो बेस मिला, जो ट्रायंगल मिला हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमको हाइट 32 तो दे के रखा ही है। अब जब लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपसे पूछा है तो मैंने जनरली आपको 3D डायमेंशन पे बेस्ड लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना बताया है विद द हेल्प ऑफ बेस का पेरीमीटर और बेस का एरिया। देखिए, जब भी आप सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड या ये प्रिज्म को ही ले लीजिए, जिसके बेस जो होता है वही सेम टॉप होता है, तो ऐसे 3D डायमेंशंस के लेटरल सरफेस एरिया निकालनी हो तो जो बेस का पेरीमीटर है उस पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको उसकी लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगी। अगर आपको सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप सर्कल की सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर होता है उसमें उसकी हाइट, सिलेंडर के लिए जो हाइट बनती है वो हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पाई आर एच, ये इसकी लेटरल सरफेस एरिया हो गई सिलेंडर के लिए। इसी तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड के लिए भी जो उसकी बेस होती है, बेस की आप पेरीमीटर में आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको उसकी लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगी। उसी प्रकार इस प्रिज्म के लिए अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको फॉर्मूला बनेगा इन तीनों, ये जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं इनका पेरीमीटर मीन्स 16 प्लस 30 प्लस 34, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट मीन्स 32 से। जो मुझे मिलेगा
वही होगी इस प्रिज्म की लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर। अब इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम के लिए भी वही होता है केस कि आप बेस की एरिया ले लीजिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी बेस की एरिया क्या होगी, बेस की एरिया होगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस क्या बन जाएगा 16 और हाइट क्या बन जाएगा 30। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई किससे हम कर देंगे, इसकी हाइट से। मीन्स ट्रायंगल की बेस एरिया में इस प्रिज्म के लिए जो हाइट दे के रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगी इसकी वॉल्यूम। प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप समझ चुके हैं। मैंने आपको जनरेट इसलिए करवाया क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे बेस्ड सॉल्व किए नहीं जाते हैं, तो फिर इसका फॉर्मूला भी स्किप थोड़ा हो सकता है। एक बार आप इसका कंसेप्ट क्लियर समझ जाएंगे तो फॉर्मूला, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको फॉर्मूला अब लर्न कभी नहीं करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख के ही तुरंत बता देंगे कि इसके लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी और वॉल्यूम क्या होगा। थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि रोज़ एक क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो मेरा ये टारगेट होता है कि मैं आपको उसका कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूँ और जो भी इस पर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होने के लिए होंगी वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूँ। क्लियर। तो चलिए अब मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ, क्योंकि हमसे लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा है तो मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया के लिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 16, 30 और 34 को ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 30 का 60 मिल जाएगा मुझे 80, और 80 में मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी 32 को। इस तरीके से मुझे मिल जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर। और अगर मैं 1/2 यही ट्रायंगल की एरिया अगर निकालूँ, 1/2 बेस क्या हो गया 16, हाइट हो गया 30 और इसमें मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी मिल जाएगा वॉल्यूम। मैं इसके देखिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताया है कि बहुत ज़्यादा अपने आप का अपना टाइम कैलकुलेशन में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपनी एनर्जी वहाँ बचाइए, आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क करिए। देखिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर मैं इसके लास्ट टू डिजिट अगर फाइंड आउट कर पाऊँ विदाउट हैवी कैलकुलेशन कि इसकी क्या होगी लास्ट टू डिजिट, तो मैं आराम से सही ऑप्शन पर टिक लगा दूंगी, क्योंकि मुझे हेल्प करने के लिए ऑप्शन दिया है तो मैं उसका फ़ायदा उठाती हूँ। क्लियर। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि 0 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यूनिट प्लेस में 0 तो आएगा ही आएगा। फिर 8 2 16 मीन्स टेंस प्लेस में क्या आएगा 6 आएगा। मीन्स कि आपका ऑप्शन कौन कौन सही हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। ये बी और सी तो इनकरेक्ट हो गया, कट गया, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते। चलिए अब क्योंकि कंफ्यूजन बन चुकी है ए और डी में, तो अब यहाँ से क्लियर करते हैं। 2 से जब हम इसे कट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 8 मिलेगा। क्लियर। अब ये क्योंकि 30 से मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ यूनिट प्लेस में 0 तो आना ही आना है। अब मैं टेंस प्लेस के लिए ध्यान देती हूँ। ये 8 हो चुका है ना, ये 8 3 24 यूनिट प्लेस में क्या आया 4, 4 2 8 यूनिट प्लेस में क्या आएगा 8। मीन्स कि अब टेंस प्लेस में मेरे लिए क्या आ जाएगा 80, मतलब 8 और 0। 2 डिजिट में लास्ट में 8 0 कहाँ बनता है, ऑप्शन 1 पे बनता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो आप इसे कैलकुलेट करके कंप्लीट वेरीफाई कर सकते हैं, बट मैंने आपको ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि आप जनरली तो आप यूज टू होंगे इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी क्योंकि हमको ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प करने के लिए तो मुझे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने टाइम को बचाना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट वीडियो को लेके, तो आप ज़रूर डिस्कस करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सब क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे एक इसका अपने वीडियोस को लेकर रिव्यू मिल जाएगा कि आपका क्या सोच है मेरे वीडियोस को लेकर के। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक रेगुलर पहुँचें, ईजिली पहुँचें, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।